सलमान खान अपने बिगड़े बोल के लिए जब तक सुर्खियों में आते रहते हैं, लेकिन अब की बार जो बयान है वो बहुत ही शर्मनाक कहा जा सकता है, क्योंकि वो अपनी थकान के लिए जो संज्ञा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेहद शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब वो सुल्तान फिल्म की शूटिंग से लौटते हैं तो उन्हें वैसी ही पीड़ा होती है जैसे रेप पीड़िता को होती है, और इसको लेकर जो बहुत सारे संगठन हैं, महिलावादी संगठन हैं और बाकी के लोग भी जो हैं वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ये बेहद ही आपत्तिजनक बयान है। अव्वल तो महिलाओं का अपमान है इसमें सबसे ज़्यादा, और रेप पीड़ित जितनी भी हैं उनके प्रति असंवेदनशीलता जिस तरीके से सलमान खान दिखा रहे हैं उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। You look like a fraud if you've not trained properly. And then you need to put in those many hours as any wrestler does that. That we've done. Now, जब शूटिंग करते हैं तो वो 6 घंटे जो उठापटक होता है, that is unbelievable. So, if I've got to pick up a 120 kilo person and drop him down, I've got to do it 10 times. In the wrestling match, it happens once, twice. 10 times from 5 different angles. So for 6.5, 7 hours, either I'm picking up and I'm throwing, or he's picking him up and he's throwing. So it is like the most difficult thing. When I used to walk out of that ring, it used to be actually like a raped woman walking out. तो ये जो शब्द अभिषेक इन्होंने यूज़ किए हैं, बाद में उन्होंने इस पर मतलब लगभग तभी जो वहाँ पर थे उनका कहना है कि तभी उन्होंने कहा कि ऐसा मुझे कहना नहीं चाहिए था, ये शब्द मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए था, और उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया कि मैं अपने थकान के बारे में बोल रहा था। लेकिन ये जो बात उन्होंने कह दी वो इससे साफ है कि बोलचाल की भाषा कितनी हमारी एक तरीके से घिनौनी है कि हम जब सोचते नहीं क्या बोल रहे हैं तो हम ऐसा बोल जाते हैं। और इसी पर काफ़ी सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं, विमेंस ऑर्गेनाइजेशन से सिर्फ नहीं, बहुत लोगों से आई। सुनते एक बार। महिला की एक ऐसी स्थिति जहां पर महिला को नहीं पूरे समाज को शर्मसार होना चाहिए, उस स्थिति को लेकर ऐसी छिछली बयानबाजी मुझे लगता है ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि सलमान खान की तरफ से आएगी। वो एक स्टार हैं, उनको बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग इस देश के देखते हैं उम्मीदों से, और उनकी एक एक हरकत, उनकी एक एक बात समाज पर बहुत गहरा असर छोड़ती है। इस किस्म की बयानबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। मैं मानती हूँ कि ये सलमान खान का जो बयान है ये बलात्कार को बहुत हल्का कर देता है, और बलात्कार को लेकर के एक मजाकिया तरीके से बोलना वो इसी का एक उदाहरण है, और मैं मानती हूँ कि ये गलत है। और मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि सलमान खान ऐसा किए हैं इसलिए नहीं कि वो सलमान खान होते हुए कोई बहुत स्पेशल रूप से इनसेंसिटिव हैं, बल्कि इसलिए किए हैं क्योंकि हमारे समाज में इस तरह के कमेंट्स व्याप्त हैं। इस प्रकार के वक्तव्य करना ये अच्छी बात नहीं है। ये कोई एक महिला, मतलब आपका अगर अच्छा कुछ नहीं हो रहा है तो आप उसकी जो है कहीं आप कंपैरिजन जो है वो जिनके ऊपर इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं इन प्रकार उनके साथ कर रहे हैं, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बड़ा वर्ग है सलमान खान को चाहने वाला, और इस प्रकार की महिलाओं के प्रति उन्होंने जिस प्रकार के ये उद्गार किए ये बिल्कुल अच्छे नहीं है। उन्होंने सारी महिलाओं की माफी मांगनी चाहिए और अपने जो ये लफ्ज उन्होंने यूज किए हैं वो वापस लेने चाहिए। So if he uses the word, that means his mind is thinking of a rape, or he is thinking of a rape, or some such thing. So I only wish the celebrities should be very, very cautious and careful in using their words. That's what I personally feel. And Sultan, I do not want you to be rape Sultan. फिल्मी अदाकार रूप बदलने के माहिर होते हैं, और किसी अबला की जो पीड़ा है उसका अपनी मौज मस्तियों के साथ तुलना करना ये नारी अपमान। कमीशन ने सो मोटो कॉग्निसेंस लिया है, उनको चिट्ठी भेजी गई है ये पूछ के कि पहले इसके पीछे आपका क्या मानसिकता है, और क्योंकि इससे तो हमें तो जो आजकल हमारे देश की जो पितृसत्ता की मानसिकता की जो बू आती है इससे तो हम बहुत ऑफेंडेड है, और ये भी कहा है कि इमीडिएटली अपोलोजाइज करनी चाहिए। 7 दिन दिया है उनको एक्सप्लेनेशन के लिए कि जवाब दे कि क्यों और कैसे ये बात हुई है। प्रशांत सिसोदिया इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, हमारे मनोरंजन एडिटर, एंटरटेनमेंट एडिटर
प्रशांत, ये बताइए कि आपसे जब मैं पहले बात कर रहा था, आप कह रहे थे कि ये जो ऑडियो है वो वहीं पे रुक जाता है जहाँ पे ये कहा, ये उन्होंने शब्द यूज़ किए हैं। उसके बाद उन्होंने शायद कहा था कि ऐसे मुझे कहना नहीं चाहिए था। तो ये बाकी ऑडियो हमारे पास क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, जो भी अभी ऑडियो आया है, क्योंकि ये जो भी ये बात कही थी, जो कोड था, वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा आ गया। उसके बाद उतना ही ऑडियो जो जहाँ पे भी बोला गया, जिन लोगों के सामने करीब 50 जर्नलिस्ट वहां पर थे जब ये इंटरव्यू हो रहे थे, तो ग्रुप्स में इंटरव्यू हुए थे। सेकंड जो ग्रुप था उसमें ये बात कही गई। तो क्योंकि ये ज्यादा खबर में आया, इसलिए उन्होंने शायद यही उठा के आगे दे दिया है। और उसके बाद जो इतना बोलने के बाद उन्होंने आगे बोला शायद मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। फिर उन्होंने और उस बात को और आगे इस तरह से डिटेल में बताया कि मैं चल भी नहीं पा रहा था, या मुझे 120 किलो के एक आदमी को बार बार उठाना पड़ा 5 कैमरा एंगल्स के लिए। तो मैं समझ गया कि वो थकान को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप कह रहे थे, उन्होंने कहा था कि ऐसे मुझे बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन इतना होने के बाद क्या एक ट्वीट वगैरह कुछ आया है, कोई स्टेटमेंट आया है उनसे कि कोई माफी मांगने की कि मुझसे गलती हो गई, ऐसा कुछ आया है अभी तक? जी, अभी सुनने में आ रहा है कि वो आज शाम को आईफा के लिए निकल रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो कुछ अपना एक स्टेटमेंट देंगे, या वो रिकॉर्ड करके भेजेंगे, या ट्वीट करेंगे। तो ऐसा सुनने में आ रहा है, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो फादर है, क्योंकि आपको याद होगा पहले भी एक बार जब बॉम्बे पे टेररिस्ट अटैक हुआ था मुंबई पे, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। तो उनके फादर जो है सलीम खान, उन्होंने बोला था कि वो बहुत अच्छे वक्ता नहीं है, उनको सही शब्दों का चयन करना नहीं आता, इसलिए उनसे ये गलती हो गई। तो मुझे लगता है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट या कोई कोट आए।